So, Peacock-Weisman hypothesis of public expenditure, it was given by Alan Peacock and Weisman, Jack Weisman. ओके, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था अबाउट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है? ये जो पेकक वाइजमैन इन्होंने जो थ्योरी दिया, जैसे कि वागनर थ्योरी जो वो एक्सप्लेन करता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग द स्टेट लॉ ऑफ एक्टिविटीज़। तो इंक्रीजिंग स्टेट लॉ ऑफ एक्टिविटीज़ पे वो डिपेंड करता है। तो जो ग्राफ होती है वहाँ पे वो अपवर्ड स्लोपिंग रहती है। बट इन्होंने जो बताया कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड स्मूथ मैनर, इट इज़ इन स्टेप्स लाइक फैशन। तो स्टेप्स कैसे होती हैं? लाइक दिस। तो स्टेप्स होती है, मतलब गवर्नमेंट अगर 20 to 30 करोड़ अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो नेक्स्ट ईयर वो 40 to 5 करोड़ करेगा। फिर नेक्स्ट ईयर अगर कोई क्राइसिस या फिर कुछ इमरजेंसी नहीं आती है तो उसको कम करेगा या फिर ज़्यादा करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो पिकक वाइजमैन थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट ऑकर इन द स्मूथ मैनर, इट हैपन्स बट इन अ स्टेप्स लाइक फैशन और स्वार्म लाइक क्लस्टर। तो इन्होंने एग्जैक्टली बताया था दैट इज स्वार्म लाइक क्लस्टर और स्टेप लाइक फैशन, लाइक स्टेप्स, ठीक है। सो इन्होंने बताया अबाउट दिस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होती है, तो इन्होंने कहा कि जब ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग वॉर टाइम क्या होती है कि नॉर्मल टाइम में, सपोज पहले नॉर्मल नहीं समझते हैं, नॉर्मल में क्या होता है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है नॉर्मल पीरियड में, तो सपोज टैक्स परसेंट देयर इज़ 5%, टैक्स अगर 5% है तो पीपल आर रेडी टू पे दिस मच ऑफ टैक्स। नॉर्मली सब कुछ है, इकोनॉमी सही चल रही है। बट व्हेन देयर इज़ अ वॉर पीरियड और देयर इज़ अ वॉर सिचुएशन, तो उस मोमेंट में अगर गवर्नमेंट इज़ इम्पोजिंग हायर अमाउंट ऑफ टैक्स टू रिकवर और टू फाइट विद द सिचुएशन, तो अगर वो टैक्स रेट इंक्रीज करती है 5% से 10%, सो पीपल आर ऑल्सो रेडी टू पे दैट मच। क्योंकि इकोनॉमी में अगर क्राइसिस है तो ऑल द पीपल, सब लोग जो हैं वो मिलके उसको फाइट करेंगे। सो पीपल विल रेडी टू पे दैट मच ऑफ टैक्स बिकॉज टू फाइट द सिचुएशन, टू फाइट अगेंस्ट द क्राइसिस। ओके, तो यहाँ पे जो होगा ये 10% ऑफ द टैक्स ये इंक्रीज हो गया। सो टैक्स अगर इंक्रीज हो गए सो टैक्स रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो थ्योरी है यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है दैट आफ्टर द वॉर सिचुएशन ऑल्सो रिमूव, मतलब वॉर सिचुएशन ख़त्म होने के बाद भी आफ्टर द वॉर सिचुएशन ऑल्सो गवर्नमेंट डज नॉट रिड्यूस द टैक्स रेट, गवर्नमेंट डज नॉट रिड्यूस द टैक्स रेट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को आदत पड़ जाती है दैट कि जितना हमारा टैक्स रेवेन्यू आ रही है और वहाँ से जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो ये एडजस्ट हो चुकी है, मतलब पीपल हैज़ द पोटेंशियल टू पे दैट मच ऑफ द टैक्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट को ये जब लोग पैसा, मतलब पीपल आर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल नॉट अगेन रिड्यूस टू द ओरिजिनल टैक्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू से पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो अगर वॉर के सिचुएशन में पीपल आर पेइंग दिस मच ऑफ टैक्स, सो दैट पीपल ऑल्सो कैन कंटिन्यू पेइंग द सेम टैक्स इवन आफ्टर द वॉर इज़ ओवर, ठीक है। सो आफ्टर द वॉर इज़ ओवर ऑल्सो द टैक्स रेट ऑल्सो स्टेज द सेम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मीन्स अगर टैक्स रेट में चेंजेस कुछ भी आती है, सो people also has the potential to pay that much. And there is a situation also he explained about that there is social and political disturbance. अगर कुछ social and political disturbance भी होती है तो उसको फाइट करने के लिए, political disturbance को क्लियर आउट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स इम्पोज करती है, मतलब टैक्स ज़्यादा इम्पोज करती है सो दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टेल्स अबाउट दैट 5% अगर टैक्स है तो वो सेम नहीं रहता है, इट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज टॉक्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सोशियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस सच इज वॉर, इवन आफ्टर द डिस्टर्बेंस इज ओवर हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यू as people and the government tends to adjust to the new level of taxes and expenditure। तो लोगों को एक आदत पड़ चुकी होती है कि वॉर चाहे ख़त्म भी हो जाए they will also pay the same tax and government will also use that money for the public expenditure। Okay, that's the displacement effect।
एंड आफ्टर दैट देर इज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन इफेक्ट में क्या होता है, देर इज अ, जैसे कि कहा मैंने, देर इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस. अगर सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस टेंस टू परसिस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस टेंस टू परसिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि देर विल बी सोल्यूशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक. तो पब्लिक एंड गवर्नमेंट में एक सोल्यूशन अराइज किया जाएगा, सो दैट टू जस्टिफाई दिस कॉज. तो वो एक सोल्यूशन पे आएंगे टू हाउ मच टू इम्पोज द टैक्स, और क्या वेलफेयर स्कीम्स ला जा सकता है, सो दैट ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई है हम उसको टैकल कर सकते हैं. सो टू defend the social and political situation, the government and public will come to a solution, okay, to how to deal with this problem. So that is the inspection effect. ठीक है, the consequent socio-political disturbance, the government and the people try to find solution to the important problems. This leads to increase in expenditure and revenue. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टैक्सेस यहाँ पे इंक्रीज भी होती है, तो टैक्स अगर इंक्रीज हो रही है तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रही है. टैक्स रेवेन्यू अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर उस हिसाब से ज़्यादा ही आएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज़ आर इंस्पेक्शन इफेक्ट. ठीक है. एंड इन कंसंट्रेशन इफेक्ट देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी एक्सपेंडिचर होगी, दैट इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीजेस इन रिलेशन टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स. सो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उतनी पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर हो रही है तो उस हिसाब से लोकल एंड स्टेट में विथ रिलेशन टू द स्टेट एंड लोकल एक्टिविटीज़. तो स्टेट में कितनी एक्सपेंडिचर होगी एंड लोकल गवर्नमेंट में कितनी एक्टिविटीज़ होगी, कितनी एक्सपेंडिचर होगी, वो डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कंसंट्रेशन इफेक्ट जो होती है वो अमाउंट एक्सपेंडिचर करने के बारे में बताती है. ओके. एंड द डायग्राम हियर इट इज़ लाइक steps like fashion. So first here will be 1 2 3 4 and 5, and here this is tax and expenditure, and here it is the time period. कौन सा टाइम चल रहा है, मतलब वॉर की सिचुएशन है या फिर वॉर ख़त्म हो चुकी है, क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. सो हियर so this is AB and this is CD. So here AB is the situation where there is displacement. यहाँ पे सपोज टैक्स था 5% का, तो यहाँ पे वॉर सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पे AB में हम दिखाते हैं कि यहाँ पे टैक्स रेट इंक्रीज हो रही है. तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. फिर B to C ये जो पीरियड है, B to C जो है वो दिखाती है दैट देर इज़ अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक. ठीक है. तो कितना टैक्स रेट इंक्रीज होगा, तो सो दैट कंट्री का जो वर्ल्ड सिचुएशन है या फिर जो पॉलिटिकल और सोशल डिस्टर्बेंस है उससे कितना आगे आ सकता है. ठीक है. सो कितना, हाउ मच अमाउंट टू रेज, तो वहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस हो रहा है. इंस्पेक्शन टू चेक टू सोल्यूशन. ओके. B to C and C to D is the concentration. सो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर कर रही है इन रिलेशन टू वो स्टेट में कितना करेगा एंड लोकल गवर्नमेंट में कितना करेगा. ओके. सो दैट इज़ व्हाट इज़ Peacock-Weisman hypothesis, where this is government explain, I mean this theory explains that there is displacement effect, there is displacement effect, there is inspection effect, and there is concentration effect. So displacement effect में due to some social disturbance और political disturbance जो taxes जितनी है उससे थोड़ी ज़्यादा रहेंगे to meet any war like situation or to any economic disturbance. ठीक है. and after that there is inspection is the public and government, उनके बीच में कुछ solution लाने के लिए there will be inspection effect. okay. and after that the central government कितना एक्सपेंड करेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना स्पेंड करेगा इन रिलेशन टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. सो दैट इज़ द कंसंट्रेशन इफेक्ट. ओके. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द Peacock-Weisman hypothesis. I hope you understand. If you don't, please comment or please review what kind of videos you want. Okay. Thank you everyone for watching this. I hope you understand. Bye.